राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। बारिश का मौसम चल रहा है। अभी बारिश पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई, समय समय पर बारिश हो जाती है। हालांकि इस बार बारिश कम है, लेकिन खतरा हर समय बना रहता है। बारिश में जब जल भराव होता है, मच्छर पनपते हैं, मक्खियाँ की संख्या बढ़ती है, वो भी पनपती हैं और उन्हीं से कई संक्रामक रोग फैलते हैं। साथ ही जब जल भराव होता है, जहाँ पर जल भरता है, भूमि का जो जल है, जो भूगर्भ जल स्तर हम बोलते हैं, वो बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश होने से जो पानी होता है धरती के ऊपर वाला, वो धरती से नीचे चला जाता है और जो अंदर का भूगर्भ स्तर है, जल का स्तर है, वो ऊपर आ जाता है। और वही दूषित पानी फिर जब हम नलों के द्वारा जो हमारे घरों में लगे होते हैं, उनको जब हम पीते हैं तो उससे हमें कई ऐसा, क्योंकि वो पानी दूषित होता है, तो उस जल को पीने से, उस पानी को पीने से हमें कई दूषित पानी पीने से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। साथ ही जब ये मक्खी मच्छर अधिक पनपते हैं तो वहाँ पर हमारा जो खान पान है वो भी दूषित होता है। कई बार हम लोग बाहर खाना खाते हैं, चाट पकौड़ी या ठेलों पे जो भी जाते हैं, चाउमीन वगैरह, वहाँ भी कई बार ये मच्छर या मक्खी वहाँ भी उस खाने को दूषित करती हैं। तो ऐसी कई समस्याओं से बचने के लिए, कई बीमारियों से बचने के लिए कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अनावश्यक परेशान ना हो, उससे सावधान करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम आपके बीच लेके आए हैं एक ऐसी स्टोरी जिसमें आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर अवधेश वशिष्ठ, जो आपको बताएंगे कि कैसे हमें सावधानी रखनी है और इन बीमारी से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी जैसे बारिश का मौसम अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, बारिश होती रहती है समय पे, तो जैसे जल भराव भी हो जाता, मक्खी मच्छर, तो पहले अगर मच्छरों की बात करें तो मच्छर या मक्खी बढ़ने से क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या बीमारियों का खतरा होता है? देखिए, ये बरसात का मौसम है और इसमें जो मच्छर और मक्खी हैं, उनसे जनित रोगों की ज़्यादा मरीज़ हमें ओपीडी में देखने को मिलते हैं। उनमें बेसिकली हमारे तो जो फूड पॉइजनिंग के केस हैं वो बढ़ जाते हैं। दूषित खाना या दूषित पानी पीने से फूड पॉइजन टाइप का हो जाता है। मरीज को खाना खाने के बाद, गंदा पानी या खाने के बाद लगभग 4 से 6 घंटे के बाद में सीवियर पेन होता है, पेट में उल्टियाँ आने लगती हैं और दस्त लग जाते हैं। धीरे धीरे पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है। ये फूड पॉइजनिंग के लक्षण ऐसे मरीजों की अधिकता है। अभी कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जो डिहाइड्रेट का मतलब नहीं समझेंगे, तो डिहाइड्रेट को अगर हिंदी में बोलें तो हम उसे क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन का मतलब हमारे शरीर में से अत्यधिक मात्रा में पानी और लवण का निकल जाना। जो नमक और पानी होता है वो या तो उल्टी के माध्यम से या दस्तों के माध्यम से शरीर से निकल जाना, तो इससे कमी आ जाएगी शरीर के अंदर। इन दोनों एनर्जी लॉस हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगी, बीपी डाउन हो जाएगा और ये सब समस्या है। तो उठने का मन नहीं करेगा, कमजोरी लगेगी। तो ये फूड पॉइजनिंग से अर्ली हो जाता है। 6 घंटे के अंदर अंदर कोई भी दूषित खाना या पानी से ये फूड पॉइजनिंग इस सीजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी के साथ हो गई है फूड पॉइजनिंग, दस्त हो गया है या उल्टी आ रही है उसको, फिर क्या उसको बचाव करना चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए? बस यही है कि ताज़ा खाना बना हुआ खाना चाहिए। ऐसा नहीं सुबह बना हुआ खाना है और शाम को खा रहे हैं, बासी खाना नहीं खाना है, ताज़ा खाना बनाना है। इसके अलावा जैसे हमें लगा कि हमने खाना बनाया और फ्रिज में रख दिया, हमें लगा कि अरे भाई ये तो फ्रिज में प्रिजर्व रहेगा, चलो इसे रखा रहने देते हैं। पता चला रात में लाइट नहीं आई, वो खाना ख़राब हो गया, फ्रिज के अंदर ही रखा है, हमें लगा है कि फ्रिज में रखा है। सुबह वो गलती से खाया गया, उसे फ्राई किया, मॉर्निंग में खा लिया, रात का खाना था, सुबह तक ख़राब हो गया, लाइट नहीं आई रात में। तो ऐसे केस भी हैं फूड पॉइजनिंग के कि जिसमें घर में हम बासी भूसा हुआ खाना खा लेते हैं, जब बासी बोलते हैं, गरिष्ठ भोजन खा लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है बरसात में। अच्छा, पानी में जैसे बारिश होती है, बारिश होने पे जल भरा होता है, कई बार कुछ जगह ऐसी भी हैं ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी भी में, कुछ बस्तियाँ ऐसी हैं शहर में भी, कुछ मलिन बस्तियाँ, जहाँ पर जो हैंडपम्प है, चाहे सरकारी या घरेलू जो नल होते हैं, घरों में जो नल होते हैं, घरों के जो नल हैं वो तो अक्सर कम ही गहराई में होते हैं। मामूमन 20-30 फुट से शुरुआत हो जाती है। अगर खादर क्षेत्र की बात करें तो 30-35
गहरा वो उनका पूरा पाइप होता है जहाँ से वो नल पानी खींचता है। और घरों बाकी और घरों की बात करें तो 60 या 70 से लगभग रहता है। तो लेकिन क्या इस कंडीशन में बारिश होने पे जब भूगर्भ जल का स्तर बढ़ेगा तो उस समय क्या पानी दूषित की संभावना रहती है? बिल्कुल, जो बरसात है, ये जो मौसम है, इसमें जो जल प्रदूषण है सर्वाधिक होता है। जल प्रदूषण का मतलब है कि जैसे ओवरफ्लो हो जाता है, बारिश तेज़ हो गई, ड्रेन हुआ नहीं, जो नाली का पानी है वो सड़कों पे आ गया और कहीं ना कहीं वो हमारे पेय जल में जो सप्लाई का पानी है तो उसमें मिल जाएगा। ये होता तभी है जब इंटरमिटेंट सप्लाई हो। जैसे हमारा ड्रेन का पाइप जा रहा है, यदि वो कंटिन्यूअसली फ्लो दे रहा है तो वो पानी अंदर नहीं घुस सकता पाइप में। लेकिन इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई जैसे शहरों में रहती है कि भाई 4 घंटे सुबह पानी मिलेगा, 4 घंटे शाम को मिलेगा। जो बीच का टाइम है उसमें क्या है, वो पाइप के अंदर बाहर का पानी आ जाएगा, कहीं से लीक होके आ जाएगा जी, कहीं जहाँ भी लीक। हाँ, तो इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि हमारा दूषित पानी घरों में सप्लाई हो जाएगा। और ये टेंडेंसी बरसात में सबसे ज़्यादा होती है। तो एक तो कंटिन्यूस वाटर सप्लाई होनी चाहिए, जहाँ पे भी नगर पालिका का पानी है या कहीं का भी है, कंटिन्यूस वाटर सप्लाई होनी चाहिए जो पाइप के अंदर एक प्रेशर बना रहे और उसके अंदर दूषित पानी बाहर का अंदर ना आ सके पाइप के अंदर। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे घरेलू नल है होते हैं तो उनके आसपास भी पानी नहीं होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि जो नलकूप लगवाएं वो सरकारी नलकूप, जो ज़्यादा जो हमारी लेयर्स होती हैं साफ पानी की, वो ज़मीन में लगभग 100 फीट के बाद आना शुरू हो रही हैं। यदि हमारा नल ऊपर ही ज़्यादा लगा हुआ है या नल बहुत पुराना हो गया है, उसमें जंग लगा हुआ है, तो जो दूषित पानी है उन जंग खाए पाइप्स के माध्यम से अंदर हम उसको ड्रेन करते रहते हैं, पीते रहते हैं, जिससे पूरा घर ही बीमार हो जाता। तो ये तो रही पानी की बात कि पानी दूषित कैसे होगा और कैसे वो हमारे शरीर में पहुंचता है। अब बात करते हैं कि अगर दूषित पानी हम पी लें या दूषित भोजन हम खा लें तो उससे जो डिसीज़ होंगी, कौन कौन सी बीमारियां होंगी और उनका कैसे हम उपचार कराएं, कहाँ पर उपचार पाएं। जैसे बीमारियों की बात करें, कौन कौन सी इसमें बीमारियां आती हैं वाटर से संबंधित, दूषित पानी और दूषित खाने से संबंधित? एक तो मैंने बता दिया था आपको कि फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग भी बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। दूसरा इसमें डायरिया बहुत कॉमन है। तीसरा इसमें जो टाइफाइड की बीमारी है वो भी इस सीजन में पानी के माध्यम से फैलती है। और हेपेटाइटिस की जो बीमारियां हैं या कोई जो कृमि होते हैं जैसे एस्केरिस या जो पेट के कीड़े जिन्हें आम भाषा में हम बोल देते हैं, उसका संक्रमण भी कॉमन है इस सीज़न में। ये सब बीमारियां होती हैं इस सीज़न में, पानी के रूट से होती हैं। पानी गंदा पानी पेट में जाएगा और करेगा, फीको ओरल रूट बोलते हैं इसको। अच्छा, ये तो सावधानी की बात है। डॉक्टर साहब ने जितनी चीज़ें बताई हैं, अगर उससे हम पहले ही जागरूक रहें, सावधान रहें तो हम बीमार नहीं पड़ें। लेकिन अगर बाय द वे भूलवश हम जागरूक नहीं हो पाए इस चीज़ों के प्रति और हमें बीमारी पकड़ लेती है, हम बीमार हो जाते हैं इन बीमारियों से, फिर क्या इसका ट्रीटमेंट है या उपाय है? उपाय तो यही है कि भाई अर्ली स्टेज में ही अपने लक्षणों को पहचाने। क्या ये ऐसा हो सकता है, ऐसा भी इसमें संभव है कि थोड़ा बहुत उल्टी आई और या दस्त आए और बचाव करके रिकवर घर पे ही हो सकता है, या पेशेंट को सीधा डॉक्टर के पास ले जाना उचित रहता है? नहीं, देखिए, शुरुआती तो जब ऐसे होता है तो हमें ORS सोल्यूशन आता है। ORS ओरल जो रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है, ORS, तो वो सभी जगह इजीली अवेलेबल रहता है। यदि उल्टी या दस्त ये सब लग जाएं तो ORS लेना है। यदि लक्षणों में सुधार नहीं है तो डॉक्टर से संपर्क करना है, नज़दीकी अस्पताल में जाना है अपने, ठीक है, क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क करना है। और ये वाटर बोर्न डिजीज़ का तो आपने पूछा, लेकिन ये जो हमारे जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, वेक्टर मतलब जो मक्खी और मच्छर से फैलने वाले वेक्टर हैं, ये बीमारियों को फैलाने वाले बीज के कैरियर वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर बोर्न डिजीज़ भी अधिक मात्रा में होती हैं। जैसे
मलेरिया हो अब गया। ये बीमारियां वेक्टर बोर्न भी ज़्यादा बरसात में ही आती है। हाँ, वेक्टर बोर्न डिजीज भी बरसात में होंगी, जिसमें प्रमुख मलेरिया, ये डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब इन वेक्टर्स की वजह से होती हैं, जो मच्छर हैं और मक्खी हैं। और कीट, बहुत सारे जहरीले कीट भी इस मौसम में, अलग अलग तरीके की मकड़ियाँ और कीट, इंसेक्ट बाइट भी लोग लेके आ रहे हैं। बरसाती कीड़ों के काटने से होने वाले जख्मों को लेके आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। जो बरसात में अक्सर बीमारियां फैलती हैं, चाहे वो संक्रामक बीमारियां हों, दूषित पानी पीने से हुई हों या दूषित भोजन करने से हुई हों, उन सब बीमारी से अगर हमें दूर रहना, हमें स्वस्थ रहना है तो कैसे अपने आप को सावधान रखना, जागरूक रहना, ये डॉक्टर साहब ने आपने बताया। फिर और किसी मुद्दे पर, फिर और किसी समस्या बीमारी पर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।